एक इतने बड़े कंट्री का वो राष्ट्रपति है, चुना हुआ राष्ट्रपति है, और उसको अमेरिका जैसा देश जो कि दुनिया को मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी जो पूरे दुनिया को पाठ पढ़ाता है डेमोक्रेसी का, उसकी लीडरशिप जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट उसको उठा के ले जाती है। ये पूरे दुनिया को क्या मैसेज देना चाहता है अमेरिका? और सबसे बड़ी खराब बात यह है कि अगर इतने बड़े कंट्री का एक नेता बिजनेसमैन बन जाए या किसी बिजनेसमैन के पास इतनी बड़ी पावर आ जाए तो शायद ऐसा ही बिहेव करता है, और उससे 2026 में ट्रंप की इमेज गिरेगी। ट्रंप दुनिया में इतने फ्रंट एक साथ नहीं खोल सकते। ट्रंप ने जो फ्रंट खोला है, इतने सारे फ्रंट को ट्रंप कैसे हैंडल करेंगे, ये भी बड़ी सवालिया बात है। और एक सवाल जो बीच में चला था कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो इंडिया और पाकिस्तान के 2026 के कन्फ्लिक्ट पे लिखा है, तो उसका भी आपको बेसिकली उसका बैकग्राउंड तो यही है। लेकिन मेरी समझ से अगर 2026 का सोचा जाए तो जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो ड्रोन का मुद्दा बढ़ रहा है जी, ड्रोन का बड़ा एक कंसर्निंग मुद्दा है। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई इतना बड़ा ऐसा कभी किसी दिन, क्योंकि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचा नहीं था कि ये 22 अप्रैल से लेकर के और 10 मई के बीच इतनी बड़ी कहानी हो जाएगी। पूरी पीरियडिसिटी 19 दिन की है। तो इंडिया और पाकिस्तान का जहां तक अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जहां तक बात है चीज को ट्रिगर होने की, तो ये उस फ्रंट पे या कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कन्फ्लिक्ट ट्रिगर होना असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं, नदी में पानी चाहिए। अभी कुछ न कुछ पाकिस्तान से तमाशा की उम्मीद तो हम करेंगे ही करेंगे। मुनीर को प्रूव करना है। अभी वो जाकर के अभी उन्होंने लीबिया से, जो बड़ा अच्छा पॉडकास्ट है वैभव जी का, लीबिया से जो उन्होंने डील की है, आई थिंक 4.6 बिलियन डॉलर की जो उन्होंने डील की है, तो देखा जाए तो मुनीर और पाकिस्तान ये जो अपने फुटप्रिंट अमेरिका के सह पे और उसकी मदद से मिडिल ईस्ट से लेकर के और इन कंट्रीज के बढ़ा रहे हैं, ये सारी चुनौती ले दे के आनी है भारत पे। बांग्लादेश इशू ऑलरेडी है, अपकमिंग इलेक्शंस इन फरवरी। बांग्लादेश की सिचुएशन सबको पता है कि बांग्लादेश में डेली हो क्या रहा है। ये सब हमारे लिए चिंता का विषय है। और एक बड़ी अच्छी चीज ये समझ के आई कि भाई हमको अपनी पूरी पॉलिसी में, थॉट प्रोसेस में, एक डिप्लोमेटिक अप्रोच में कहीं न कहीं ये रिवीजन मांगता है। टाइम है, ये बड़ा सीरियस टाइम है। और एक मैंने वो वीडियो भी देखा जिसमें आपके बांग्लादेश के जो कहा जाता है कि अपकमिंग इलेक्शंस के जो सरबराह होने के सपने देख रहे हैं, उन्होंने भी क्या सोचा हुआ है कि बांग्लादेश के एक्सटेंशन के बारे में जी। तो अमेरिका ले दे करके पूरे वर्ल्ड में एक अपनी इमेज बहुत ज्यादा गिरा रहा है। उस पूरी लीडरशिप को अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है। आफ्टर ऑल पब्लिक ओपिनियन तो उनके खिलाफ बनी रही है ना। ठीक है, लेकिन उन्हें किस ओपिनियन मैटर नहीं करती, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि जो वो कह दें, जो वो करें, वो सब सही, और दूसरे की गलतियां निकालना उनका शौक होता है कि तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, तुम्हें वर्ल्ड पीस की बात करेंगे, लेकिन खुद क्या करेंगे ये पूरी दुनिया अब धीरे धीरे देखने लग गई है और बोलने भी लग गई है, क्योंकि अमेरिका की ताकत अब पहले जैसी बिग डैडी जैसी तो कम से कम नहीं रही है। मेजर जनरल साना साहब, आपसे अब इस बात को आगे ले जाएं कि जो यहां पर कहा गया है कि वॉर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, आपको क्या लगता है कि ट्रिगर इसके क्या कुछ हो सकते हैं? कौन से ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जहां पर 2026 में आपको भी ये जंग होती हुई नजर आ रही है? और ट्रंप अगर मुनीर को बैठ के लंच कराएंगे तो शेयर तो वही दे रहे हैं ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को शह दे रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहले नज़रिया था पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह एक पावर प्ले कराने का, तो उसमें साउथ चाइना सी हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूक्रेन वॉर हो, एक अब साउथ एशिया भी एक उनकी नज़र में आ गया है। और एक जो से बोलते हैं हम लोग बिग पावर कंटेस्टेशन, यानी कि दो बड़े पावरों की जो कश्म रस्साकशी है, वो साउथ एशिया में भी आ गई है।